हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आज कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी देंगे, जैसे समरूप आकृति और सर्वांग सम आकृति के बारे में। तो समरूप आकृतियाँ कैसी होती हैं? तो इस आकृति में इसमें आकृति समान इसमें आकृति समान होती है और आकार और इसका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। समरूप आकृति में इसमें आकृति तो समान होती है लेकिन आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे एक हमने त्रिभुज लिया, तो इसका एक कोण 90 अंश का है, इसका भी एक कोण 90 अंश का है। तो इसने बोला आकृति समान होगी, आकृति समान है, त्रिभुज दोनों त्रिभुज हैं और आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इसका आकार ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा लेते हैं। जैसे हमने एक वर्ग ले लिया, तो ये दोनों ही वर्ग हैं, 90-90 अंश के कोण बनाएंगे ये चारों। तो दोनों आकृति तो समान है लेकिन कैसी हैं आकार में, छोटी या बड़ी। इसे हम समरूप आकृति कहते हैं। अब इसमें एक और कंडीशन होती है कि पहला नंबर, उनके संगत कोण बराबर हों। उनके संगत कोण बराबर हों। तो कोण बराबर है यानी दोनों 90-90 अंश कोण है और ये 90 अंश से कम है। इसमें भी चारों कोण 90-90 अंश के होंगे तो इसके कोण तो समान हैं। तो दूसरी कंडीशन है यानी दूसरी शर्त है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। दूसरी शर्त में है कि उनकी संगत भुजाएं जो हों वो एक ही अनुपात में हों। तो जैसे हम मान ले रहे हैं, इसकी भुजा दे रखी है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 4, 8 और इसकी है 12। ये है, तो इसकी भुजाएं जो हैं अनुपात में हो, उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर। ये 90 का है तो ये मान लिया हमारा 30 अंश का है, तो ये भी 30 अंश का है। और ये बचा 60-60 का, तो मान लिया ये 60-60 के हैं। तो कोण तो बराबर हो गए इसके। यानी पहली आकृति में कोण ए बराबर है, इसके नाम दे रहे हैं कोण ए बी सी, इसे दे दे रहे हैं डी ई और एफ। तो कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण ए बराबर है कोण डी के, कॉमा कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। कोण सी बराबर है कोण एफ के। तो कोण ये बराबर हो गए। अब उसने बोला है कि उनकी पहली शर्त कंप्लीट हुई। दूसरी शर्त है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो इसे रखेंगे। तो ए बी बट्टे, दूसरी शर्त है कि संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए अनुपात में, तो ए बी बट्टे डी ई, ए बी बट्टा डी ई बराबर होनी चाहिए बी सी बट्टे ई सी के, बी सी बट्टा ई सी बराबर हो ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टा
डी एफ की। तो रखते हैं ए बी है 1 और डी ई है हमारे पास 4। ए बी है 1 और डी ई है 4/4 बराबर। अब बी सी है 2 और ई एफ है 8, तो 2/8 बराबर। ए सी है 3 और डी एफ है 4, तो 3/4। अब इसे काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, ये 12 है हमारे पास भुजा। 3 एकम 3 और 3 चौका 12, तो ये कितनी बनी 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। तो इसने बोला है कि एक ही अनुपात में होनी चाहिए, यानी उनकी संगत भुजाएं कैसी हों, एक ही अनुपात में, तो सभी एक ही अनुपात में है। तो ये 2 हमारी शर्तें ये कंप्लीट हुई। अब देखते हैं सर्वांग सम। तो सर्वांग सम में है कि इसमें आकृति व आकार, आकृति व आकार दोनों ही समान हों। सर्वांग सम में क्या होता है कि इसमें आकृति और आकार दोनों ही कैसे होने चाहिए, समान। तो हमारी आकृति सर्वांग सम होती। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हमने वर्ग लिया और एक और वर्ग लिया। अब दोनों ही हमारे पास ये वर्ग समान हैं, यानी सभी 90-90 अंश के कोण बनाएंगे और भुजाएं भी इसकी समान होगी। मान लो 2-2 है तो 2-2-2, तो ये भी 2-2 सेंटीमीटर की होंगी। तो आकृति कैसी है, समान है, एक जैसी है, और आकार भी दोनों के समान हैं। तो ये सर्वांग सम आकृति हैं दोनों। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ले लिया वृत्त और इसी प्रकार का एक और वृत्त ले लिया। तो वृत्त कैसे होंगे, मान लिया ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो दोनों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं। तो कैसे हैं ये, समरूप आकृति के हैं। तीसरा एग्जाम्पल, त्रिभुज ले लिया हमने ले लिया समबाहु त्रिभुज। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लीजिए 3-3 सेंटीमीटर की हैं सभी, और ये भी 3-3 सेंटीमीटर की हैं। तो तीसरे एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ, यानी भुजाएं इसकी कैसी हैं, बराबर, और इसके कोण भी कैसे होंगे, 60-60 अंश के होंगे, सभी होंगे 60-60 अंश के। तो इसकी भुजाएं और कोण कैसे हैं, बराबर। तो इसकी शर्त होती है कि समरूप आकृति में इसमें सभी कोण और भुजाएं इसमें सभी कोण और भुजाएं बराबर हों, सर्वांग सम आकृति कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, सर्वांग सम आकृति। ये शर्तें कंप्लीट हुई। आपको इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप होती है। कि प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप होती है। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होंगी वे समरूप होगी, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम
नहीं होंगी, नहीं होंगी। लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होगी। जो समरूप आकृति होगी वो सर्वांग सम नहीं होगी, लेकिन जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होंगी वे कैसी होंगी? समरूप होंगी। अब प्रश्नावली 6.1 हल करेंगे। तो 6.1 में सभी खाली जगह हमें भरनी है। प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला बोला है कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं? सर्वांग सम होंगे या समरूप होंगे। मान लो ये कि वृत्त हैं, ये क्या है हमारे पास? वृत्त है। एक मान लिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक मान लिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। वृत्त हैं, सभी वृत्त बोले हैं इसने कि सभी वृत्त होंगे। कैसे होंगे? सर्वांग सम या समरूप। तो ये दोनों वृत्त कैसे होंगे? समरूप होंगे। समरूप होंगे क्यों होंगे? क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी आकृति एक जैसी है। आकृति कैसी है? समान है, लेकिन आकार में कैसे हैं? छोटे बड़े हैं। तो समरूप में आकृति में क्या होता है कि आकृति तो समान हो लेकिन आकार में छोटे हों या बड़े हों। लेकिन सर्वांग सम में क्या बोलता है कि आकृति भी समान होनी चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए। तो ये समरूप तो होंगे नहीं। तो पहले में क्या बनाया जाएगा हमारे में? कैसे हैं? समरूप। अब दूसरा बोला है कि सभी वर्ग होते हैं। तो मान लीजिए सभी वर्ग, एक वर्ग बड़ा बना दिया हमने और एक वर्ग छोटा बना दिया। तो इसमें प्रत्येक कोण 90-90 का होगा और इसमें भी प्रत्येक कोण 90-90 का होगा, लेकिन भुजाएं कैसी होंगी? अलग। तो सर्वांग सम में क्या होता है कि भुजाएं समान होनी चाहिए। ये 5 की है तो ये भी 5 की हो, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर की मान लें, छोटी है तो 2 सेंटीमीटर की मान लें। तो भुजाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। लेकिन समरूप में क्या होता है कि कोण बराबर हों और भुजाएं कैसी हों? अनुपात में। तो ये आकृति कैसी होगी? समरूप। ये भी आकृति समरूप होगी। आगे बोला है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे? समद्विबाह या समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज, ये मान लिया समबाहु त्रिभुज हैं, इनकी सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर, और कोण भी कैसे हैं? बराबर हैं। सभी भुजाएं भी बराबर हैं और सभी कोण भी बराबर हैं। तो कैसे होंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। फिर अगला बोला है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला नंबर का है कि यदि उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर या समानुपात में। तो बराबर हो। कोण तो चाहे समरूप हो चाहे सर्वांग सम हो, तो कैसा होता है? बराबर होते हैं कोण। और उनकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती, क्योंकि समरूप बोला है। समरूप में कैसी होती हैं? समानुपाती। तो होगा समानुपाती। तो प्रश्नावली 6.1 का पहला नंबर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर है, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृति। तो पहले के उदाहरण देते हैं। दो उदाहरण देने हैं। तो पहला उदाहरण है हमारे पास समरूप आकृति। समरूप आकृति में क्या होता है कि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो और एक ही आकृति हो, यानी आकृति कैसी हो? समान हो, लेकिन आकार छोटे या बड़े हों। तो हम वर्ग ले रहे हैं पहले। वर्ग, समरूप आकृति में आकृति तो एक जैसी होनी चाहिए, यानी समान हो, लेकिन आकार छोटे या बड़े कोई भी हो सकते हैं। तो पहला ये नंबर रहा। अब दूसरा, दो उदाहरण बोले उसने, तो दो उदाहरण लेंगे। तो एक हमने आयत ले लिया, अब एक वृत्त ले रहे हैं। तो इसके दो उदाहरण कंप्लीट हुए। अब दूसरे में बोला है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। तो समरूप कब होगी? जब आकृतियां समान नहीं हो। तो इसका पहला एग्जाम्पल है कि एक हमने वर्ग ले लिया और एक आकृति त्रिभुज ले रहे हैं। अब आकृति क्या होगी? समान तो है नहीं, अलग अलग है। एक वर्ग है, एक त्रिभुज है।
तो ये समरूप आकृति नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल, एक हमने वृत्त ले लिया और एक वर्ग ले ले रहे। अब ये आकृति समान नहीं है क्योंकि अलग अलग आकृति हैं, या समान होती हैं आकृति तो समरूप होती। अब ये समान नहीं है, ये वृत्त है, ये वर्ग है, तो ये आकृति समरूप नहीं है। तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरा नंबर है, तीसरा प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं। तो हमें इसमें देखना है समरूप हैं या नहीं। तो समरूप कब होता है? जब उनके संगत कोण बराबर हों और भुजाएं अनुपात में हों। तो ये एक चतुर्भुज है तो इसके कोण 90 के तो होंगे नहीं। ये एक आयत है तो आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसमें 90 अंश का कोण होगा और इसमें तो 90 अंश का कोण है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि समरूप आकृति नहीं है। भुजाएं अनुपात में हैं, इसकी भुजाएं कैसी हैं? अनुपात में। तो एक शर्त तो कंप्लीट कर रहा है ये, लेकिन दूसरी शर्त कंप्लीट नहीं हो रही है क्योंकि इसमें 90 अंश का कोण बन रहा है और इसमें 90 अंश का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह समरूप आकृति नहीं है, यह समरूप आकृति नहीं है। तो प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हुई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।